सभी को नमस्कार। इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे और हमारी चर्चा का आज का विषय रहेगा संसद में बहुमत। और संसद में बहुमत कितने प्रकार का होता है, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, आज हम उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहुमत होता कितना प्रकार का है और उसका शब्द का जो अर्थ क्या है। तो बहुमत शब्द का प्रयोग संसद में मतदान के ही संदर्भ में किया जाता है और बहुमत का जो है संसद में अहम योगदान होता है और बहुमत के ही आधार पर आप समझते हैं कि लोकसभा में सरकार बनी रहती है और बहुमत के आधार पर ही कानूनों का निर्माण किया जाता है। तो प्राय जो है बहुमत चार प्रकार का होता है: साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत, विशेष बहुमत और प्रभावी बहुमत। तो हम इनके चारों के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि साधारण बहुमत क्या होता है। और जहां तक हम साधारण बहुमत की बात करते हैं, साधारण बहुमत का अर्थ होता है आधे से एक अधिक, यानी कि 50% से एक अधिक। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, तो लोकसभा में असाधारण बहुमत होगा उस दिन लोकसभा में कुल उपस्थित सदस्यों का 50% प्लस में एक। उदाहरण के तौर पर हम माने कि भाई किसी दिन किसी लोकसभा में 500 सांसद हैं, तो उस दिन अगर बहुमत हुआ, साधारण बहुमत से किसी बिल को या प्रस्ताव को पास करना है, डिसीजन कोई लेना है, तो उसका साधारण बहुमत क्या होगा। तो अब सीधा सा है 500 का आधा 250 प्लस में एक, यानी कि 251 उस दिन का साधारण बहुमत होगा। यानी कि इसका बहुमत नहीं लिया जाता, जिस दिन सदस्य उपस्थित है उसका ही आधे से अधिक का बहुमत लिया जाता है। लेकिन प्रयोग कहाँ किया जाता है इसका? निंदा प्रस्ताव है उस पर प्रयोग किया जाता है, काम रोको प्रस्ताव, लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसके उपाध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया में यही मेथड अपनाया जाता है, यानी कि साधारण बहुमत। अब बात करते हैं कि पूर्ण बहुमत की। पूर्ण बहुमत का मतलब ये होता है कि संसद में उस दिन जो पूर्ण जो बहुमत है, संसद की जितनी भी सीटें टोटल है उनका आधा प्लस एक। और पूर्ण बहुमत इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस दिन सदन में टोटल सदस्य कितने हैं। जैसे हम साधारण बहुमत में बात करते थे कि उस दिन में सदन में कितने व्यक्ति मौजूद हैं इस बात पर निर्भर करता था। लेकिन पूर्ण बहुमत का मतलब ये होता है कि उस दिन कितने सदस्य हैं कोई मायने नहीं, टोटल सदन की संख्या कितनी है। जैसे हम उदाहरण देते हैं, लोकसभा का ही उदाहरण ले तो 543 है, लोकसभा का पूर्ण बहुमत कितना होगा? लगभग 272, जिसपे सरकार चलती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस दिन 400 है या 456 एमपी है, लेकिन उनको बहुमत चाहिए मतलब 272 का ही। जैसे उदाहरण के लिए कि मान लिया किसी दिन 400 एमपी है, तो इसका साधारण बहुमत तो आपको पता है 200 प्लस में 1 हो जाएगा, ये टोटल जो है 201 होगा। लेकिन अगर इसका पूर्ण बहुमत हम निकालेंगे तो पूर्ण बहुमत इसका 272 ही होगा, क्योंकि ये सदन की संख्या को भी निर्धारित करता है। इसलिए संख्या पर ही दोनों में बेसिक अंतर ये है, पूर्ण बहुमत और साधारण बहुमत में। साधारण बहुमत में उस दिन की उपस्थिति देखी जाती है, पूर्ण बहुमत में संख्या देखी जाती सदन की कि उसमें कुल सीटें कितनी हैं। तब तीसरा बहुमत की बात करते हैं और तीसरा महत्वपूर्ण है वो है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का अर्थ है कि उस सदन का कुल 2/3 का। तो उस का लोकसभा का हम उदाहरण ले तो 543 है, तो उस दिन लोकसभा में 2/3 बहुमत का अर्थ होगा 363, अर्थात लोकसभा का विशेष बहुमत जो है 363 होगा। कुछ ऐसे संशोधन जो विशेष बहुमत से ही पारित होते हैं, जैसे संविधान संशोधन है, राष्ट्रपति पे या निर्वाचन आयुक्त पर या भारत के मुख्य न्यायाधीश पर अगर महाभियोग लगाया जाता है, तो वो सारे के सारे जो है विशेष बहुमत से ही वो पास किए जाते हैं। और महत्वपूर्ण है चौथा प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत का मतलब ये है कि वही उस सदन के सदस्यों की संख्या का 2/3 लिया जाता है। और उस दिन की अगर हम बात करें कि भाई जिस दिन सदन में
टोटल संख्या जितनी है उसका 2/3 बहुमत लिया जाता है। और ये प्राय लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चुनाव के लिए साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है, हटाने के लिए प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। तो लोकसभा का ही उदाहरण दे तो लोकसभा में कुल 543 है, तो उस दिन मान लिया कि 490 सदस्य हैं, तो उस समय लोकसभा का प्रभावी बहुमत 326 होगा। तो आप समझ रहे हैं कि 4 प्रकार का बहुमत होता है। सबसे पहले साधारण जो बहुमत होता है वो होता है, साधारण बहुमत होता है वो 50 प्लस में 1। ये होता है उस दिन टोटल सदन में संख्या कितनी है, तो ये होता है उपस्थित के आधार पर। और दूसरा है पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत का मतलब 50 सदन की सीटों का, सदन की सीटों का जो है 50 प्लस में 1, यानी कि मान लिया अगर लोकसभा में 543 है तो 272 उनका टोटल पूर्ण बहुमत होगा। और तीसरा जो बहुमत था वो था विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का अर्थ ये है कि टोटल संख्या जो है उस सदन की, उस सदन का 2/3। और बाद में प्रभावी बहुमत, प्रभावी उपस्थित सदस्यों का 2/3, यानी कि 4 प्रकार का है। टोटल जितने उपस्थित हैं उसका 50% प्लस 1। पूर्ण बहुमत जितने सदन की टोटल है संख्या उसका 50% 1। और तीसरा टोटल जो विशेष बहुमत होता है टोटल सदन की 2/3 बहुमत। और विशेष प्रभावी बहुमत होता है उस दिन जितने भी सदन में है उस उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।